हेलो एवरीवन, हाय, मेरा नाम है शाइन पर्ल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। आज जो मैं आप लोगों को एक टेक्निक बताने वाली हूँ, वो टेक्निक शायद बहुत लोगों को वियर्ड लगे, लेकिन वो टेक्निक मेरे लिए काम करी है, तो मैंने सोचा कि आप तक पहुंचाना मेरा काम है। सो जब मेरे लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम नाम की कोई चीज नहीं थी, जब मुझे हमेशा पैसों से दिक्कत रहती थी और पैसों के लिए मैंने देखा है कि मेरे अकाउंट बैलेंस हमेशा माइनस में चले जाते थे, क्योंकि एक अकाउंट आपको बैलेंस करना होता है और वो जो भी है। तो मैंने क्या ऐसी टेक्निक अप्लाई की, हो सकता है इसके रिजल्ट आपको फास्टर वे में नहीं दिखाई दे, हो सकता है आपको इसके रिजल्ट यू नो आपका जो डिजायर्ड अमाउंट है वो एकदम से पॉपअप ना हो, लेकिन आप जो छोटे मोटे चेंजेस देखोगे, ये छोटे मोटे चेंजेस आपको बहुत बड़े बड़े चेंजेस लाकर दे सकते हैं। सो कमिंग बैक टू व्हाट इज दिस वियर्ड टेक्निक दैट आई अप्लाइड, द नंबर वन टेक्निक। मैं जब बैठ के मेडिटेट कर रही थी, यूनिवर्स को मैं प्रे कर रही थी कि यूनिवर्स ऐसा क्या है जो मेरे रिलेशनशिप बेटर है, लोगों के साथ मैं अच्छे से कॉन्वर्स कर पाती हूँ, लोगों को मैं अच्छी तरीके से ट्रैक कर पाती हूँ, तो ऐसा क्या है जो मैं पैसों को अट्रैक्ट नहीं कर सकती। क्योंकि निकोला टेस्ला कहते हैं हर एक चीज एनर्जी है, और जब आप एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के टर्म में सोचोगे कोई भी चीज को, तो पैसा भी एक एनर्जी है, राइट। तो हर एक चीज, मतलब मैं, आप, हर एक चीज एनर्जी से बनी हुई है। तो पैसे की जो एनर्जी है, क्यों मैं वो चीज को अट्रैक्ट नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ पे आपका एक मिथ जो है वो ब्रेक करना चाहती हूँ, हो सकता है ये बिलीफ आपके लिए काम करे। एवरीथिंग इज एनर्जी। मान लीजिए अगर मैं भी हूं तो वो भी पैसा है, यू नो और मनी की एनर्जी और मेरी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम है, भले ही हम फ्रिक्वेंसी डिफरेंट उस पर वाइब्रेट कर रहे हो, लेकिन हर एक चीज एनर्जी है, राइट। अगर आप फ्रिक्वेंसी को हटा दो अपने डेफिनेशन से और सिर्फ एनर्जी पे फोकस करो, तो आपके लिए पैसा अट्रैक्ट करना आसान हो जाएगा। सो कमिंग बैक टू अगेन, व्हाट इज दिस वियर्ड टेक्निक। मैंने ये वियर्ड टेक्निक के बारे में कहीं पढ़ा था, और मुझे वो पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना ट्राई करने में क्या जाता है, राइट। आप भी इस वियर्ड टेक्निक को बस इसी तरीके से अप्लाई करिए, कोई डेस्पिरेशन के साथ अप्लाई मत करिएगा, किसी भी होप के साथ अप्लाई मत करिएगा, कोई एक्सपेक्टेशन या फ्री लिविंग के साथ अट्रैक्ट नहीं करने का, ठीक है। इसको सिंपल सा अपने को करना है, वो है बाय जस्ट अप्लाइंग इट, ठीक है। अब ये वियर्ड टेक्निक क्या है, 9 दिन तक आपको हर एक दिन अपने घर से, ठीक है, 21 चीजों को निकालना है, जो चीजें आपके काम में नहीं है। जैसे कि टूटा हुआ पेन, टूटी हुई पेन से, डॉक्यूमेंट में आपके कोई कचरा पड़ा हुआ है, जैसे कोई पेपर है, क्लिप है, टूटा हुआ लिपस्टिक है, कोई भी ऐसी रबर बैंड है टूट गया है, या आपको नहीं पसंद आ रहा है, आप वो है, कपड़े है, एनीथिंग, 21 चीजों आपको, मतलब इवन मैच स्टिक का वो जला हुआ मैच स्टिक मैं बोल रही हूँ, तो वो भी है, वो कोई पुराने बर्तन है जो आपको यूज नहीं कर रहे हो आप, वो। तो क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, आप जब 21 दिन, 9 दिन तक आप जब ये 21 चीजों को रोज निकालेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, आप अपने अंदर से वो एनर्जी को, क्योंकि एवरीथिंग यू हैव क्रिएटेड, अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं है वो भी आपने क्रिएट किया है, अगर आपको कोई चीज पसंद है वो भी आप ही ने क्रिएट किया है, राइट। वो एनवायरनमेंट भी आपका ही क्रिएटेड है, क्योंकि हर एक चीज आपको मिरर कर रही है, हर एक चीज आपको बता रही है कि ये तुम हो, एवरीथिंग अराउंड यू इज यू। तो क्या होता है, जब हम एक स्पेस क्रिएट करते हैं उस एनर्जी में, उस जगह में, तो क्या होता है, हम नई एनर्जी को अट्रैक्ट करने में, नई चीजों को अट्रैक्ट करने में आसानी होती है हमें। एक सिंपल सा एग्जांपल बताती हूँ। बॉब प्रॉक्टर ने ये चीज बताई थी कि जब वो अपने आंटी के घर जाते हैं, उनकी आंटी के घर में जो पर्दे होते हैं वो काफी खराब हो चुके होते हैं, और वो कहते हैं कि आपने क्यों ये बदला नहीं अभी तक। तो कहती है यार पैसा नहीं है हमारे पास बदलने के लिए, हम कैसे बदल लें। तो बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कोई जरूरत नहीं है आपको पैसे की, आप एक काम करिए, आप बस इस जो कर्टन है जो आपको नहीं पसंद है, जो आपको निकालना है, आप बेटर उसको हटा दीजिए वहां से, ठीक है। तो जब उन्होंने कहा कि ठीक है बट मेरे पास तो पैसा नहीं है, तो मैं दूसरा कर्टन कहाँ से लाऊं, तो वो कहते कि नहीं, बस तुम एक स्पेस क्रिएट करो, क्योंकि यूनिवर्स को स्पेसेस पसंद नहीं है, वो हमेशा कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज से उस चीज को फिल करता जाता है, राइट। तो उन्होंने उस कर्टन को हटा दिया। जब बॉब प्रॉक्टर नेक्स्ट टाइम जाते हैं तो उनके घर में सारी चीजें बदली हुई दिखती है, तो वो कहते हैं ये कैसे हुआ।
आपके पास तो पैसा नहीं था, आपने घर का रेनोवेशन कैसे करवाया? तो वो कहती कि जब तुम आए थे तुमने कहा था कि कर्टन हटा दो। कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ कि मुझे कहीं ना कहीं से अनएक्सपेक्टेड मनी मिलना शुरू हो गया और मैंने हर एक चीज को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, मतलब जो भी एनवायरमेंट होते ही। सो कट शॉर्ट, कमिंग बैक टू अनदर स्टोरी विच आई हैव ऑब्जर्व्ड, आप देखोगे जितने अमीर लोग होते हैं वो चैरिटी बहुत करते हैं। इवन इस्लाम में भी ये चीज कही गई है कि जो भी आपका एनुअल इनकम उसका कुछ परसेंट आप गरीबों में बांट दो, उन लोगों को दे दो जिसको जरूरत है उस चीज की। तो क्या होता है, आप वहां पे क्या कर रहे हो? मेन कॉन्सेप्ट, जो मेन लॉजिक है उसके पीछे, उसका क्या है मकसद? इसका मकसद ये होता है कि आप वहां पे एक एनर्जी क्रिएट कर रहे हो। तो जब आप एनर्जी क्रिएट कर रहे हो तो क्या होगा, आप उस चीज को ज्यादा अट्रैक्ट करते हो। ठीक है, अब जब भी आप ये चीज करोगे, आप अपने लाइफ में देखोगे आपको अनएक्सपेक्टेडली कोई गिफ्ट मिल रहा है, क्योंकि एवरीथिंग इज एनर्जी। अगेन, आपको अगर पैसा अट्रैक्ट करना है तो हर एक चीज एनर्जी है। ठीक है, इस चीज को, इस थॉट प्रोसेस को पकड़ के चलिएगा। तो हर एक चीज एनर्जी है, तो वो जो गिफ्ट है वो भी एक एनर्जी है, वो भी आपका पैसा है। राइट? अगर आपको आपके अकाउंट में अभी एक मेरे वेबिनार में ये एक स्टोरी हुई थी, मैं आप लोगों तक शेयर करना चाहती हूँ। उनके पास एक जॉब के लिए वो अप्लाई करती है, गवर्नमेंट जॉब के लिए, वो मिल नहीं होती है, उनका एक्सीडेंट हो जाता है और घर बैठी होती है। वो वेबिनार आ जाता है मेरा और उसमें उनको वेबिनार में पैसे देने होते हैं। ठीक है, उनके अकाउंट में हार्डली कुछ पैसा बचा होता है और वो वेबिनार में जो अमाउंट थी वेबिनार की वो उसमें पे कर देती है मुझे। और वो दूसरे ही दिन उनको 40,000 पर मंथ की सैलरी की जॉब लग जाती है, वही गवर्नमेंट जॉब में, जहाँ की उन्हें घर बैठे इंटरव्यू देने का ऑप्शन मिल जाता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिर्फ एक स्पेस क्रिएट की। राइट? तो इसी तरीके से आपको क्लीनिंग करनी है। अगर आपके पास सामान कम पड़ रहा है, आप लोगों को क्लीन करना शुरू कर दीजिए, जो भी लोग आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं, क्योंकि हम सब एक एनर्जी बीइंग है। अगर आपको लगता है कि आपको किसी से बात करके आपको मजा नहीं आ रहा है, आपको वो इंसान गॉसिप करके आपकी एनर्जी लीक कर रहा है, आपको हर्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं आपके अंदर वो एक क्या कहेंगे, एक इमोशन जाग रहा है जो आपको अच्छी नहीं लग रही है, तो उस जगह पे उस इंसान को ब्लॉक कर दो कुछ समय के लिए। मेक श्योर कि आप ऐसी मूवीज देखना शुरू करो जो आपको ड्रेन ना करे, आपको मोटिवेट करे, आपको इंस्पायर करे। क्योंकि हर एक चीज, आपका माइंड बहुत पावरफुल है। हर एक चीज जो आप देख रहे हो, जो आप सुन रहे हो, जो आप कह रहे हो, जो आप पढ़ रहे हो, हर एक चीज आपके माइंड में जाके कहीं ना कहीं स्टोर हो रही है। तो जब आप अपने माइंड की, अपने फिजिकल एनवायरनमेंट की क्लीनिंग करना शुरू कर देते हो, तो क्या होता है, आप एक एनर्जी स्पेस क्रिएट करते हो। जब आप एक एनर्जी स्पेस क्रिएट करते हो तो क्या होता है, आप और एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए केपेबल हो जाते हो आप। और क्योंकि मान लीजिए अगर आपके पास 60 वॉट का बल्ब है, अगर उसमें 80 वॉट का मैं डालूंगी तो वो बल्ब फूट जाएगा। राइट? या आपके पास एक कटोरा है, आपको चाहिए 1 किलो चीनी, लेकिन आप लाए हो बिल्कुल पाव भर का कटोरा, तो पाव भर की ही चीजें आएंगी। तो आपको अगर अभी फिलहाल में जो आप कर सकते हो वो ये है कि इसी कटोरे में जो चीजें आपको नहीं चाहिए आप उस चीज को हटा दो, और जो चीजें आपको चाहिए अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना है तो उसके लिए स्पेस क्रिएट करना शुरू कर दो। अपने जो स्पिरिचुअल वेसल को स्पेस देना शुरू कर दो, क्रिएट करना शुरू कर दो। आप देखोगे आपकी लाइफ में एनर्जी अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगी। यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर मनी बाय क्रिएटिंग स्पेस इन योर लाइफ। जैसे दिवाली होती है, दिवाली में हम साफ सफाई क्यों करते हैं? द रीजन इज, या कोई भी त्योहार हो हम उसमें क्यों करते हैं, ताकि वहां से जब हम साफ सफाई रखते हैं, कोई एनर्जी को रिमूव करते हैं, तो एक नई एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए हम रेडी हो जाते हैं। हम यूनिवर्स से कहते हैं कि ओके, आई एम रेडी नाउ टू रिसीव मोर एंड मोर। Right? So with this note, I'll take sign off. Try this technique and let me know. Come back to this video. आपकी लाइफ में जो कुछ भी अच्छा मैनिफेस्ट हो रहा है, छोटा ही क्यों ना हो, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है पहली बात तो, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि बहुत छोटी है, मैं कैसे ये बात को बोलूं, लेकिन मैं कहती हूँ आप वो भी बोलो, क्योंकि क्या पता आपका एक कमेंट किसको इंस्पायर कर दे, किसकी लाइफ बदल दे। So with this note, I'll take sign off. Thank you so much.